तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है शुक्ला क्लासेस। तो आज हम लोग जो है किस पर बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का एक जो टॉपिक है मोशन। किसके बारे में? फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आप लोग साइंस कह सकते हैं चाहे ये, लेकिन ये साइंस के अतिरिक्त फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है मोशन। कौन चैप्टर है? मोशन। और हम लोग बात कौन से चैप्टर की और किसके? क्लास 9th का ये हमारा चैप्टर हमने लिया है, जिसके कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और इस चैप्टर का नाम है मोशन। सबसे पहले जानेंगे कि मोशन होती क्या है, गति होती क्या है। सबसे पहले मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब मोशन होती क्या है? वस्तु की, देखो सबसे पहले हम लोग मोशन की बात करेंगे। वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। अब देखो, जैसे कोई हमारा वस्तु है, जैसे हम ही लोग हैं, अपने आप को मान लेते हैं कि हम लोग, जैसे ये तुम हो, छोटे से बन गए हो, ठीक। जैसे हम लोग हैं, चलते हैं फिरते हैं, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो इसी को तो मोशन कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गति के लिए वस्तु की स्थिति बदल रही कि नहीं? मोटरसाइकिल से बैठो, यहाँ से चले जाओ बछड़ावा, ठीक। तो स्थिति बदल रही है, और उस स्थिति को कौन बदल रहा है? उसका उत्तरदायी कौन है? तो मोटरसाइकिल है। हम लोग भी हैं, क्योंकि भाई अपने आप तो मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो गति आपको समझ में आई होगी। अब हमारा अगला चीज क्या है? चाल। अगली बात काहे करेंगे हम? चाल की करेंगे। तो हमारी स्पीड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। चाल है क्या? तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स में फार्मूलों की सहायता से ही डिफिनीशन बनती है। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो डिफिनीशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाल के बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। अब ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अगर हम समय को 1 सेकेंड कर दें, ठीक, समय हो जाए 1 सेकेंड, क्योंकि एसआई मात्रक समय का सेकेंड होता है, तो हमने सेकेंड की बात की। अब तो फिर चाल किसके बराबर आ जाएगी? दूरी के बराबर आ जाएगी। सबसे पहले मुझको आपको दूरी बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, दूरी अगले स्टेप में बता दूंगा। तो अब चाल की डिफिनीशन यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। कैसे हमने निकाला आप लोग देखिए। अगर हम समय को 1 सेकंड कर दे तो चाल और दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब तो ये बात हो गई चाल की। और इसका मात्रक क्या होगा भाई? स्पीड। स्पीड का मात्रक होता क्या है? मात्रक आप लोग फार्मूला से बनाएंगे। दूरी को काहे मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं। समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक कौन सा हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद जो मैंने, देखिए यहाँ पे चाल मैंने आपको जल्दी बता दिया है। अब देखो, गति 2 प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होगी? गति में हमारी, अच्छा, गति तो हमारी बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे वृत्तीय गति, दोलनी गति, और अभी आप लोग जब बड़े 11 में पहुंच जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, प्रक्षेप्य गति, समतल गति, रेखीय गति। तो गति बहुत प्रकार की होती, 1 विमी, 2 विमी, त्रिविमीय, ठीक। तो अभी हम लोग पहले गति की अवस्थाएं पढ़ेंगे कि गति की अवस्था में होगा क्या। तो सबसे पहले है विराम एवं गति अवस्था। तो सबसे पहले विराम पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो विराम अवस्था में है। भाई जैसे पेड़ पौधे हमारे बाहर लगे हुए हैं, तो वो चाहे जितना समय हो जाए, जिस जगह लगे हैं उसी जगह तो वो रहेंगे, तो वो विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? वो विरामावस्था में है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन ना करे तो उसको क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। अब गत्यावस्था क्या होगी? कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वह गति अवस्था में होती है, उसको गत्यावस्था में कहेंगे। कैसे? जैसे तुम लोग हो, हम लोग हैं इंसान, जैसे चलते फिरते रहते हैं, तो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करते हैं जब, तो गत्यावस्था में, और नहीं करेंगे तो विरामावस्था में हो जाएगी। तो गत्यावस्था और विरामावस्था आपको समझ में आया ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग
राशियों के बारे में बात करेंगे। अदिश राशियाँ क्या है, सदिश राशियाँ क्या है। अभी आप लोग जब 12th का एक वीडियो आएगा, अभी तो 12th का मैथ का वीडियो, रिलेशन फंक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, इंटीग्रेशन चल रहा है और बहुत जल्दी मैं इंटीग्रेशन की बड़ी बड़ी क्लासेस लाऊंगा। तो उसमें हमारी देखो क्लास, अभी आप लोग ये जो राशियां हैं जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, तो पूरा एक चैप्टर है मैथ में, मैथमेटिक्स में चैप्टर है सदिश राशियां वाला, और 11th में भी आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाएगा कि राशियां होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि की। देखो नाम से पता चल रहा, अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, ऐसी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, रटिए नहीं, चाहे अदिश ऐसे समझ लीजिए, वे राशियां जिनको हमको क्या अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर उनको व्यक्त करना है तो केवल उनका परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। जैसे कि अब आप लोग रुपया देखे होंगे, पैसा, जैसे एक राशि तो है 5 रुपए। अब ये तो कहेगा नहीं 5 रुपए पूरब में, 5 रुपए उत्तर में, 5 रुपए दक्षिण में। तो जैसे इसका है चाल, दूरी, समय, जैसे समय 1 सेकेंड, ऐसे ही तो कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं 1 सेकेंड उत्तर में, 1 सेकेंड दक्षिण में, 1 सेकेंड पूरब में। तो समय, चाल, दूरी, ये सभी क्या है, ताप, ये सभी अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, जिनको परिमाण केवल होता है। अगला देखो सदिश क्या है। सदिश राशियां हमारी अगला आती है कि सदिश होती क्या है। सदिश राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हों, तो उनको कहते हैं सदिश राशियां। जैसे कि बल, वेग, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, विस्थापन, संवेग आदि। तो संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सभी कैसी राशियां हैं, इनमें दिशा होती है। बल लगाओगे जैसे तो उसमें दिशा तो होगी ना, अंदर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, बल, फोर्स। अभी अगले वीडियो में बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, इन सब की डिफिनेशन लेकर आऊंगा। तो आज हम लोग का आखिरी टॉपिक जो है वो हमारी है दूरी क्या होती है। तो दूरी क्या है, दूरी के बाद आपको विस्थापन बताऊंगा। दूरी कैसी है, दूरी क्या है, चलो देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई। कोई भी गतिमान वस्तु है उसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे हम लोग जितना भी चलते हैं वो सब दूरी है। इसका मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। ठीक, ये अदिश राशि है। दूरी सदैव अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आज का वीडियो जो हमारा है यहीं तक रहेगा। क्लास 9th के वीडियो में बहुत जल्दी से ज़्यादा लाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 3 चीज़ें मैं आपसे मांगता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में बल, त्वरण, वेग जितना भी है सबकी डिफिनीशन ले आऊँगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।